Hi everyone, my name is Abhay Kumar Rai and welcome to your YouTube channel AK Knowledge World। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आप इस वीडियो में आए सेकंड पार्ट को देखें। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पहले 4 क्वेश्चन कराए थे और इस वाले सेकंड पार्ट वाले में मैं आपको कराऊंगा 5 से लेके 8 तक। फर्स्ट में 1 से लेके 4 तक कराए थे और सेकंड पार्ट में 5 से लेके 8 तक कराऊंगा, जिससे हमारी पूरी वर्कशीट ये 1 है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। इसमें इन्होंने बोला है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इन्होंने बोला कि ये जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, इनमें इनके बीच में जो गैप, जिनने नंबर्स बचे हैं, नॉन स्क्वायर नंबर जो इनके बीच में जो नंबर है, इन इन दोनों के बीच में जितने नंबर लाइज करते हैं उनको हमने काउंट करके लिखना है। तो इसका भी एक बड़ा आसान फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा इजी मेथड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर को आपने टिक कर देना है। जैसे इसमें 7 है, इसमें 10 है, इसमें 40 है, इसमें 80 है, इसमें 101 है, इसमें 205 है। तो इतने हैं। तो जो आपको नंबर दिया सबसे पहले जो जो आपने टिक किए हैं, जैसे इसमें 7 टिक किया है तो आपने क्या करना है, उसे 7 लिखा और इंटू 2 कर देना। जो भी नंबर दिया आपको उसे इंटू 2 में कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जो इस इक्वल टू इसका आंसर आएगा, जैसे 7 2 जा 14 है तो 14 नंबर है इसका आंसर है। इसका आंसर 14 है। नेक्स्ट है हमारा 10। तो मैंने अब ये नहीं लिखूंगा 7 और 2 जैसे ये लिखा था, अब मैं सीधा सीधा आंसर लिख दूंगा, आपको आता भी है, टेबल बोल के लिखाऊंगा। नाउ 10 इंटू 2, 10 2 जा कितना होता है 20। तो इसका आंसर क्या आएगा 20। नेक्स्ट है 40। तो 40 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 जा 0 और फिर हमारा 4 है, फिर 2 4 जा 8। तो 80 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 80। तो इसका 80 इंटू 2 तो 160 आंसर आएगा इसका। 80 इंटू 2 160, देन 101। इनको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको भी, तो 201 202 आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा 205। 205 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, देन 2 0 जा 0 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, एंड 2 2 जा 4, तो 410 आंसर है इसका। तो गैस ये आंसर है इसका, आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ये जो हमें नंबर्स दिए हैं इनके करेक्ट आंसर लिखने हैं इन बॉक्सेस में। तो हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर्स जो है उनको कट कर देना है और जो माइनस है उसको हमने प्लस लिख देना है। तो चलिए हम करते हैं। जैसे इसमें 100 लिखा है तो हमने लिखा है इसमें बॉक्स में पहले वाले में 100। उसके बाद अब हमने स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर को कट कर देना और माइनस के जगह प्लस लगाना है। तो स्क्वायर कट है तो माइनस के जगह प्लस है, तो आगे हमने प्लस किया, प्लस लिखा, साइन लगाया। उसके बाद हमारा है 99। उसके बाद हमने 99 लिखा, 99 लिखा। अब हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है, तो 100 प्लस 99 इक्वल टू 199। 199 इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट है हमारा 27। अब हमने इसका भी स्क्वायर कट कर देना है, सभी का स्क्वायर कट करके उसको माइनस के जगह उसका प्लस का साइन लगा देना है। तो हमने लिखना है 27 प्लस 26। तो 7 तो हमने इसे प्लस करना है 27 प्लस, ऐसे तो मेरे को आता है प्लस करना, पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ फिर से। 7 और 6 कितने होते हैं 13, देन 2 2
4, 1 कैरी 5, तो इसका आंसर 53 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है 53। नेक्स्ट है इसके भी स्क्वायर कट करके माइनस की जगह हमने प्लस लगाना है। तो पहला नंबर है 569, फिर हमने माइनस की जगह प्लस करना है, प्लस का साइन, देन 568, 568। अब इसको हमने प्लस करना है 569 प्लस 568, इसको हमने प्लस करना है। देन 9 + 8 = 17, 1 कैरी, नीचे 7, 6 6 12, 12 + 1 13, 1 कैरी अगेन, देन 3, 5 5 10 प्लस और तो 11। तो यहाँ हम नेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे 1137, 1137। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हमने 7th क्वेश्चन करना है। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है ऑब्जर्व द पैटर्न, इन्होंने बोला है ऑब्जर्व द पैटर्न। हमें जो ये पैटर्न दिया हुआ है इसको हमने देखना है इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने इन पैटर्न को ढूंढना है, इनको देखना है और हमने मिसिंग नंबर जो है इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो यहाँ पहले आपको दो ये गिवन दिए हुए हैं, तो इनके बीच में 121 के बीच में, जैसे ये आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन में अंडरलाइन किए हुए हैं। हाँ जी, तो ये आपको टिक किए हुए हैं क्वेश्चंस में भी। तो आप देखें ये 2 लिखा हुआ है, 2 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमने 2 को 2 टाइम लिखा, उसको ब्रैकेट में लिखा और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद ये हमने लिखा है 1 + 2 + 1, तो इसका ये 1 है लिखा, पहले 121 है तो 1 है, उसके बीच में हमने प्लस लगा दिया, उसके बाद 2 लिखा, उसके बाद फिर हमने प्लस लगाया, फिर 1 लिखा। तो ऐसे नीचे ये 3 है, 3 को 3 टाइम लिखना है, हमने जो नंबर है उसको उतने टाइम ही लिखना है ब्रैकेट में, ऊपर सेम उसी का स्क्वायर लगा देना है। यहाँ स्क्वायर लगाना था, स्क्वायर लगा देना। तो और फिर से नीचे जो ये नंबर दिए हुए हैं इन सबको एक एक नंबर को लिखकर प्लस लगाना है, जैसे 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो इन सब नंबर के बीच में प्लस लगा देना है और ऐसे आपका ये पैटर्न कंप्लीट होगा। तो चलिए अब हमें आगे करना है ये तीन अब हमें करने हैं। तो इधर आप देखेंगे ये 4 है, तो हमने 4 को 4 टाइम लिखना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। जो नंबर जिस नंबर को टिक किया उतनी बार ही उस नंबर को ब्रैकेट में लिखना है हमने, और ऊपर लिख देना हमने स्क्वायर, स्क्वायर लगा देना ऊपर हमने। देन नीचे है हमने लिखना है ये 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। इन सब नंबर जो दिए हुए हैं हमें इनके बीच बीच में प्लस लगा देना है। 1 पहले 1 दिया, देन प्लस, उसके बाद आप देखेंगे ये 2 दिया है, देन 2, फिर प्लस, फिर 3 दिया, फिर 3 प्लस, फिर 4 दिया, प्लस 4, फिर हमें 3 दिया प्लस 3, फिर हमें 2 दिया है प्लस 2, फिर हमें 1 दिया है प्लस 1। तो नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 5 टिक है इस क्वेश्चन में, तो हमने 5 को 5 टाइम लिखना है ब्रैकेट में, 1 2 3 4 एंड 5, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, तो जो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हमें फिर से इसके ये जो नंबर दिए हुए हैं इन सबके बीच में प्लस लगाना है। 1, उसके बाद 2 दिया तो हमने +2 किया, फिर 3 दिया, फिर +3 लिखा हमने, देन 4 दिया तो +4, फिर 5 दिया +5, उसके बाद फिर से 4 दिया है तो 4 लिखा, फिर 3 दिया है 3 लिखा, फिर 2 दिया है
2 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 1 दिया तो प्लस 1 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 अंडरलाइन है, तो हमने 6 को 6 टाइम लिखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ब्रैकेट में लिख के इसे स्क्वायर लगा दिया। तो अब हमने फिर से इस नंबर के बीच में प्लस प्लस लगाना है, प्लस को लगाना है और लिख लेना है। फिर हमारा ये टोटल सारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, पहले हमें 1 दिया है, 1 प्लस 2, फिर 3 दिया प्लस 3, फिर 4 दिया है प्लस 4, फिर 5 दिया है प्लस 5, फिर 6 दिया है प्लस 6, फिर 5 दिया है प्लस 5, फिर 4 दिया है प्लस 4, फिर 3 दिया है प्लस 3, फिर 2 दिया है प्लस 2, फिर 1 दिया है प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक और 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना अपने बुक में। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इन्होंने बोला है कि हमने ये जो ब्रैकेट में जो नंबर दिए हुए हैं इनके पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने ढूंढना कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, पहले जैसे हमने सबसे छोटा इवन नंबर ढूंढना है इसमें सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो सबसे छोटा फिर 4 ही हुआ, तो 4 सबसे छोटा इवन नंबर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 3,4,5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 4 सबसे छोटा इवन नंबर है, तो हमने क्या करना है, पहले लिखना है 2m इक्वल्स टू 4। सबसे छोटा 4 है, तो हमने यहाँ लिखना है 4। उसके बाद नीचे लिखना है हमने m इक्वल टू, फिर हमने लिखना है 4 ओवर 2। देन हमने 2 से कट कर देना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन m इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू आया 2। हमारा m आया है 2, ऊपर लिख देता हूँ साइड में, m आया है 2। तो हमने इसे इरेज कर देता हूँ मैं इसे। तो m हमारा 2 आया है, फ्रेंड्स मैं कलर चूज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो अब हमने एक और फॉर्मूला आता है इसके आगे, वो होता है कि हमने पहले 2m का निकालना होता है आंसर। तो 2m का निकालना है, उसके बाद हमारा होता है m स्क्वायर माइनस 1, फिर होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो जो आंसर आएगा, अगर वो इन तीनों नंबर, वो एक एक नंबर, इन सबके नंबर में अगर ये तीनों नंबर एक एक बार आए, तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो पहले हमें दिया है 2m, तो हमने 2 लिखा, और m हमारा कितना इधर 2 है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारा m स्क्वायर, m कितना है 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारा m स्क्वायर, तो 2 है हमारा m, तो 2 स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, देन प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 और इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 5। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, 3 4 एंड 5। अब हमने देखना कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया था, क्या ये तीनों नंबर ऐसे लिखे हुए हैं। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे कि 3,4,5 था, तो आंसर भी हमारे सब में 3,4,5 आया। तो ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जो 3 4 5 है वो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। साइन में लिख देता हूँ, 3 4 5 हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो आपको मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा नीचे नीचे इसके।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट हमारा है 6,7,8। तो हमने सबसे छोटा इवन नंबर ढूंढना है। इसमें सबसे छोटा इवन नंबर 6 है, सबसे छोटा इवन नंबर। तो हमने क्या किया, फिर से हमने 2m लिखा, 2m इक्वल टू 6। हमने सबसे छोटा इवन नंबर, तो हमने 6 लिखा। देन लिखा हमने m इक्वल टू 6/2। 2 1 जा 2, 2 से 6 को करना है तो 2 3 जा 6, और m कितना आया हमारा इक्वल टू 3। तो साइड में लिख देता हूँ फिर से m इक्वल टू कितना आया इस वाले का 3। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे का मेथड आपको मैं बताया था उसे फिर से हम उसी की तरह करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं मेथड बताया था आपको, क्या है हमने किया पहले 2m, तो 2 हमारा हमने 2 किया और इंटू m कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए हमने m लिखा 3, तो 3, फिर 3 2 3 जा कितना होता है 6। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना है, -1 इक्वल टू 8। देन हमारा है m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर यानी 3, तो 3 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो अब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा 6,8,10। हमने देखना कि हमें क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिया था। क्वेश्चन में हमें दिया था 6 7 8। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो है इज नॉट इक्वल टू 6 7 and 8. So therefore 6 7 8 is not a Pythagoras triplet. Pythagoras triplet ये 6 7 8 जो है नहीं है, ये Pythagoras triplet नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 24 and 26। अब हमने इसमें भी सबसे छोटा इवन नंबर ढूंढना है। सबसे छोटा इवन नंबर है इसमें 10। तो हमने लिखा फिर से वही 2m, m की हमने वो निकालना है वैल्यू कितनी है। तो 2m लिखा इक्वल टू सबसे छोटा इवन नंबर कितना है 10। उसके नीचे हमने लिखा m इक्वल टू 10/2। फिर हमने 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो m कितना आया इक्वल टू 5। तो साइड में फिर से लिख देता हूँ m इक्वल टू 5। m हमारा 5 है। तो फिर से हमने वही फॉर्मूले फर्स्ट मेथड से, उसी मेथड से हमने करना है इसे सोल्व। फिर हमें पता चलेगा ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 10 24 26 पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो हमने 2m लिखा, 2 इंटू m, तो 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिखा। फिर 2 5 जा 10, इसमें हमने 10 लिखा। नेक्स्ट का है m स्क्वायर -1। तो m कितना है 5, तो 5 स्क्वायर, m स्क्वायर यहाँ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यहाँ, सो 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा हमारा 24। उसके बाद है m स्क्वायर प्लस 1।
तो m स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, तो 5 जा 25 प्लस 1 इक्वल टू 25 प्लस 1 कितना होगा 26। अब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 10, 24 एंड 26। अब हम देखेंगे कि ये इक्वल है क्वेश्चन जितना हमें क्वेश्चन में गिवन था कि नॉट इक्वल है। तो क्वेश्चन में दिया था 10, 24 एंड 26, तो ये इक्वल है 10, 24 एंड 26। तो फ्रेंड्स ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 10, 24 एंड 26, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसे मैं साइड में लिख देता हूँ। टेन 24 एंड 26, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो है 2, 3, 4। तो सबसे छोटा इवन नंबर आपको सामने दिख रहा है 2 है सबसे छोटा इवन नंबर। तो हमने लिखा 2m इक्वल टू 2, देन हमने लिखा m इक्वल टू 2/2। तो हमने कट किया 2 1 जा 2 2, m की वैल्यू y इक्वल टू 1। तो साइड में फर्स्ट से लिख देता हूँ मैं, m की वैल्यू कितनी है इक्वल टू 1। तो अब हम फिर से उसी मेथड से आगे करते हैं। m इक्वल टू 1, तो हमारा है पहला 2m। तो हमने क्या किया 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा 2। नेक्स्ट है m स्क्वायर -1, तो m स्क्वायर तो m कितना है 1, तो 1 1 जा 1 -1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा m स्क्वायर +1, तो अब हमने लिखना है m की वैल्यू 1, तो 1 1 जा 1 +1 इक्वल टू 2। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अब 0, 2, 2। अब हमने देखना है ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था 2 3 4, तो ये जो है 0, 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 2 3 4। So therefore 2 3 4 is not a Pythagoras triplet। तो फ्रेंड्स ये मेरे इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लास्ट पार्ट था। ये वर्कशीट 1 तो हमारी कंप्लीट होगी हुई है। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।